हम लोग डेली की तरह 50 क्वेश्चन की सीरीज आज फिर से शुरू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वार्निश, स्टील, ग्लास और प्लास्टिक। 4 टॉपिक पे आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। हमारा टॉपिक है वार्निश, स्टील, ग्लास और प्लास्टिक्स। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, पेन ले लेते हैं। ये हो गया पेन हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा, वार्निश ड्राइज बाय द प्रोसेस ऑफ। वार्निश किस प्रोसेस के थ्रू सूखती है यानी ड्राई होती है? तो वार्निश ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत ड्राई होती है। वार्निश हवा के ऑक्सीकरण द्वारा सूखता है, इसके बाद कठोर हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, द मेन फंक्शन ऑफ वार्निश इज टू। यानी वार्निश का मेन फंक्शन क्या होता है? वार्निश का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वार्निश का मुख्य काम होता है प्रोटेक्ट सरफेस। सरफेस को प्रोटेक्ट करना। वार्निश का मुख्य कार्य होता है सरफेस को सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रेजिन यूज इन वार्निश। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेजिन है जो वार्निश में यूज होता है? तो हमारा सैलिक एक प्राकृतिक रेजिन है, इसका उपयोग हम लोग वार्निश में करते हैं। सैलिक क्या है? नेचुरल रेजिन है। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वार्निश डज नॉट कंटेन। यानी वार्निश में क्या नहीं होता है? वार्निश में क्या नहीं होता है? वार्निश में हमारा पिगमेंट नहीं होता है। ड्रायर्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, लेकिन पिगमेंट्स नहीं होते हैं। तो वार्निश में पिगमेंट नहीं होते हैं, यानी या कलरलेस होता है। वार्निश हमारा रंगहीन होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच टाइप ऑफ वार्निश ड्राइज फास्टेस्ट। कौन सा ऐसा वार्निश है जो सबसे तेजी से ड्राई होता है, सूखता है? तो स्प्लिट वार्निश जो है सबसे जल्दी जो है सूखता है। स्प्लिट वार्निश का बेस जो है अल्कोहल होता है, इसी कारण बहुत तेजी से सूखता है। ऑप्शन हमारा ए सही। स्प्लिट वार्निश फास्टेस्ट ड्राइंग वार्निश है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच इज ए कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन स्प्लिट वार्निश। स्प्लिट वार्निश में कॉमनली यूज सॉल्वेंट कौन सा है? स्प्लिट वार्निश में कॉमनली यूज सॉल्वेंट कौन सा है? तो अल्कोहल जो है यूज़ किया जाता है नॉर्मली। स्प्लिट वार्निश में अल्कोहल सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द मेजर डिफेक्ट ऑफ वार्निश आफ्टर ड्राइंग। यानी सूखने के बाद वार्निश में मेजर डिफेक्ट कौन सा होता है? सूखने के बाद वार्निश में ब्लिस्टिंग होता है, पीलिंग होता है, रिंकलिंग होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डिफेक्ट वार्निश में पाए जाते हैं, ब्लिस्टरिंग, पीलिंग और रिंकलिंग। ऑप्शन डी सही है। 7 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू वार्निश एज ए ड्रायर। ड्रायर में वार्निश के रूप में क्या यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू वार्निश एज ए ड्रायर। वार्निश में ड्रायर के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो लेड एसीटेट। लेड एसीटेट एक ड्रायर है जो वार्निश में यूज किया जाता है उसको ड्राई करने के लिए। ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, वार्निशेस आर जनरली अप्लाइड इन। वार्निशेस जनरली कहाँ अप्लाई की जाती हैं? तो वार्निशेस आर जनरली अप्लाइड इन मल्टीपल थिन कोट्स। मल्टीपल थिन कोट्स में अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। 9 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 का ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच वार्निश इज यूज्ड फॉर वुड फर्नीचर फिनिश। कौन सी वार्निश वुड फर्नीचर फिनिश के लिए यूज की जाती है? कौन सी वार्निश वुड फर्नीचर फिनिश के यूज की जाती है? तो वुड फर्नीचर के लिए पॉलीयूरीन पॉली पॉलीयूरीथेन 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 वार्निश का यूज किया जाता है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए पॉलीयूरीथेन वार्निश का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, माइल्ड स्टील इज मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू। माइल्ड स्टील का मोस्टली यूज कंस्ट्रक्शन में कहाँ किया जाता है? तो माइल्ड स्टील हमारा एक डक्टाइल मटेरियल है, तो कहाँ यूज किया जाता है? डक्टिलिटी के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही है। 11 का क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट। माइल्ड स्टील में डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, द कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? तो हमारा माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट हमारा होता है 0.1% से 0.25% तक। 0.1% से 0.25% तक कार्बन कंटेंट होता है माइल्ड स्टील में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 का ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच IS कोड रिफर्स टू स्ट्रक्चरल स्टील। कौन सा कोड स्ट्रक्चरल स्टील को रिफर करता है? कौन सा कोड स्ट्रक्चरल स्टील को रिफर करता है? तो IS 2062 स्ट्रक्चरल स्टील को रेफर करता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है माइल्ड स्टील का? तो माइल्ड स्टील का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 MPa होता है हमारा। कितना होता है? 410 MPa। अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच टेस्ट डिटरमाइंस डक्टिलिटी ऑफ स्टील। स्टील की डक्टिलिटी कौन सा टेस्ट डिटरमाइन करता है? तो टेंसाइल टेस्ट से स्टील की डक्टिलिटी ज्ञात की जाती है। टेंसाइल टेस्ट से स्टील की डक्टिलिटी ज्ञात की जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील। कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील, तो कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील की क्या होता है? हार्डनेस ज़्यादा होती है। क्या होता है? हार्डनेस ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी हमारा सही है, इंक्रीजेस हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, स्टील बीम्स ब्रिटल है। स्टील बीम्स किसमें ब्रिटल होती हैं? तो स्टील बीम्स कम तापमान पर ब्रिटल होती हैं। सब जीरो टेम्परेचर पर ब्रिटल होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, 18 नंबर है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील इज डन यूजिंग। स्टील का गैल्वेनाइजेशन किसका यूज करके किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में स्टील पर जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज्ड इन PSC। हाई स्ट्रेंथ स्टील कौन सी है जो PSC में यूज किया जाता है? तो हाई स्ट्रेंथ स्टील होती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। हाई टेंसाइल स्टील का यूज किया जाता है। हाई टेंसाइल स्टील का यूज किया जाता है किसमें? PSC में। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई टेंसाइल स्टील का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, विच स्टील इज यूज्ड इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग में किस टाइप का स्टील यूज किया जाता है? तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग में Fe500D का यूज किया जाता है। Fe500 का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है, Fe500D। हाई
ग्रेड का है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, द मोस्ट कॉमन ग्लास यूज्ड इन बिल्डिंग्स इज, बिल्डिंग्स में यूज होने वाला मोस्ट कॉमन ग्लास कौन सा है? बिल्डिंग्स में यूज होने वाला मोस्ट कॉमन ग्लास हमारा सोडा लाइम ग्लास है। सोडा लाइम ग्लास हमारा मोस्ट कॉमन ग्लास है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्डिंग्स में यूज होने वाला। क्वेश्चन नंबर 22 है, द रॉ मटेरियल ऑफ ग्लासेस, ग्लास का रॉ मटेरियल कौन सा होता है? तो ग्लास का मेन रॉ मटेरियल हमारा सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, विच ऑक्साइड इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू ग्लास, कौन सा ऑक्साइड है जो ग्लास में ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है? तो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है हमारा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड हमारा गहरा हरा रंग देता है, क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट, Cr2O3। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, टफेंड ग्लास इज आल्सो नोन एज, टफेंड ग्लास इज आल्सो नोन एज, टफेंड ग्लास को और किस नाम से जाना जाता है? तो टफेंड ग्लास को टेम्पर्ड ग्लास भी कहते हैं, टफेंड ग्लास को हम टेम्पर्ड ग्लास भी कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, ग्लास बिकम्स सॉफ्ट एट विच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर ग्लास जो है सॉफ्ट हो जाता है? तो 700 डिग्री सेल्सियस पर, 700 डिग्री सेल्सियस पर ग्लास जो है सॉफ्ट हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लास एक किसका एग्जाम्पल है? ग्लास किसका एग्जाम्पल है? ग्लास एक एमॉर्फस कंपाउंड है, एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस तो अक्रिस्टलीय ठोस है, ग्लास क्या है? एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर सिलिका ग्लास से बनते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हमारे सिलिका ग्लास से बनते हैं, ऑप्शन सी सही है, ऑप्टिकल फाइबर सिलिका ग्लास से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पायरेक्स ग्लास इज यूज फॉर, पायरेक्स ग्लास का यूज कहाँ किया जाता है? तो पायरेक्स ग्लास का उपयोग कुकिंग वेयर में किया जाता है, कहाँ? कुकिंग वेयर्स में किया जाता है पायरेक्स ग्लास का यूज। यह थर्मल शॉक रेजिस्टिव होते हैं, यानी थर्मल शॉक प्रतिरोधी होते हैं। जैसे कुकर में जो हम लोग लगाते हैं वो कुकिंग वेयर्स के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, इनमें से कौन सी एक ग्लास की प्रॉपर्टी नहीं है? ग्लास डक्टाइल नहीं होते हैं, ये ग्लास की प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, नॉन पोरस होते हैं, लेकिन डक्टाइल नहीं होते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, लैमिनेटेड ग्लास इज मेनली यूज्ड फॉर, लैमिनेटेड ग्लास का मुख्यतः यूज कहाँ किया जाता है? तो लैमिनेटेड ग्लास को विंड शील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, विंड शील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो विंड शील्ड्स में किसका यूज किया जाता है? लैमिनेटेड ग्लास का। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, प्लास्टिक्स आर primarily मेड फ्रॉम, प्लास्टिक्स primarily किससे बनी होती है? तो प्लास्टिक मुख्यतः पेट्रोकेमिकल से बनी होती है, किससे बनती है? पेट्रोकेमिकल्स से, प्लास्टिक्स जो है पेट्रोकेमिकल्स से बनी होती है, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लास्टिक इज, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लास्टिक कौन सा है? तो पीवीसी सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है, पीवीसी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, थर्मोप्लास्टिक्स आर, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक्स गर्म करने पे नरम हो जाते हैं और पुनः ढल जा सकते हैं, यानी क्या होते हैं? हीट रेजिस्टेंट होते हैं। थर्मोप्लास्टिक हमारे सॉफ्ट ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स आर सॉफ्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, ऑप्शन बी सही है, 33 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विच इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो वेकेलाइट हमारा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा,
प्लास्टिक इज जनरली रेजिस्टेंट टू, प्लास्टिक इज जनरली रेजिस्टेंट टू, प्लास्टिक किसको रेजिस्टेंस करते हैं, रेजिस्ट करते हैं प्राय, तो प्लास्टिक अम्लों के प्रति सामान्यतः प्रतिरोधी होते हैं, यानी एसिड्स के प्रति प्रतिरोधी होते हैं प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, विच प्लास्टिक इज यूज्ड इन वाटर सप्लाई पाइप्स, वाटर सप्लाई पाइप्स में कौन सा प्लास्टिक का यूज किया जाता है, तो वाटर सप्लाई पाइप्स में पीवीसी पाइप्स का यूज करते हैं, वाटर सप्लाई पाइप्स में पीवीसी पाइप्स का यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, विच प्लास्टिक इज यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग, नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में कौन सा प्लास्टिक का यूज किया जाता है, तो टेफ्लॉन को नॉन स्टिक कोटिंग्स में उपयोग किया जाता है, किसको, टेफ्लॉन को, ऑप्शन डी इज करेक्ट, टेफ्लॉन को नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म होने पे एक बार आकार ले लेते हैं फिर नहीं बदलते हैं, तो क्या होता है, नॉन डिफॉर्मेबल होते हैं। 38 का हमारा ऑप्शन बी सही है। परमानेंट सेट आफ्टर हीटिंग, एक बार हीट करने में परमानेंट सेट हो जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड टू, प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड टू, तो प्लास्टिसाइजर्स प्लास्टिक को लचीला और प्रवाहशील बनाने के लिए मिलाया जाता है, लचीला यानी इम्प्रूव फ्लो एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स मिलाया जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। 39 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, एक्रिलिक प्लास्टिक इज आल्सो नोन एज, एक्रिलिक प्लास्टिक को और किस नाम से जाना जाता है, तो एक्रिलिक को परिस्पेक्स के रूप में भी जाना जाता है, परिस्पेक्स के रूप में एक्रिलिक प्लास्टिक को भी जाना जाता है, प्लास्टिक को परिस्पेक्स के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, विच प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर बुलेट प्रूफ ग्लास सब्स्टिट्यूट, बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में किस टाइप का प्लास्टिक यूज किया, तो बुलेट प्रूफ ग्लास सब्स्टिट्यूट के रूप में किस टाइप के प्लास्टिक का यूज किया जाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास के ऑप्शन के रूप में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है, किसका, पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ प्लास्टिक ग्लास को बनाने में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, विच प्लास्टिक इज ट्रांसपेरेंट, कौन सा प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होता है, तो परिस्पेक्स प्लास्टिक जो है ट्रांसपेरेंट होता है, इसको एक्रिलिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, वेकेलाइट इज यूज्ड इन, वेकेलाइट का यूज कहाँ किया जाता है, तो वेकेलाइट का यूज किया जाता है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच में, सॉकेट आदि में, इलेक्ट्रिक स्विच और सॉकेट में, ऑप्शन सी हमारा सही है। 43 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्विचेज और सॉकेट्स में। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल रेजिस्टेंस, इनमें से किसका थर्मल रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है, तो टेफ्लॉन का जो है थर्मल रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है, टेफ्लॉन का थर्मल रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है, टेफ्लॉन का थर्मल रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, नायलॉन इज, नायलॉन क्या है, नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक है, नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक है, क्या है, थर्मोप्लास्टिक। 45 का ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच प्लास्टिक हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कौन सा प्लास्टिक हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, तो नायलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है, नायलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, पॉलीस्टीरीन इज जनरली यूज्ड इन, जनरली पॉलीस्टीरीन का यूज कहाँ किया जाता है, जनरली पॉलीस्टीरीन का यूज पैकेजिंग में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, पैकेजिंग में पॉलीस्टीरीन का यूज किया जाता है, ऑप्शन पॉलीस्टीरीन का यूज पैकेजिंग में किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 48, द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक जनरली रेंजेस फ्रॉम, प्लास्टिक की डेंसिटी किस रेंज में होती है, प्लास्टिक की डेंसिटी की रेंज क्या होती है, तो मेनली प्लास्टिक की डेंसिटी 0.9 से 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रेंज होती है, 0.9 से 2.2, 0.9 टू 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक का मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है? तो प्लास्टिक का मेन डिफेक्ट यह है कि यह हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है, हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन हमारा 49 का डी है, लो हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस की लो होती है, हीट रेजिस्टेंस लो होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, IS कोड फॉर HDPE पाइप्स इन वाटर सप्लाई। HDPE पाइप्स का वाटर सप्लाई में कोड क्या होता है? IS कोड फॉर HDPE पाइप्स, इनके लिए IS कोड होता है हमारा IS 4984, IS 4984, IS 4984। HDPE का फुल फॉर्म होता है हमारा, HDPE का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप। खत्म होते हैं आज यहीं पर क्वेश्चन, मिलेंगे कल फिर से।